Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है। देखिए स्टूडेंट, आज ही मेरा प्लास्टर करता है तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ये विषय कौन सा है? होम साइंस है। पेपर आप लोगों का मेजर है। पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों का क्या है? पेपर का नाम है। तो ये आज आप लोगों का जो है पार्ट 2 है स्टूडेंट। इससे पहले हम पार्ट 1 बना दिए हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित था। आज आप लोगों का जो है पार्ट 2 है। ये आप लोगों का जो है मतलब सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। यानी ये आप लोगों का जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को आज करा रहे हैं। और 20 नंबर वाला क्वेश्चन जो है यानी लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी जो है आप लोगों का पार्ट 1 में हम करा दिए थे। तो ये लास्ट ईयर में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था स्टूडेंट। तो देखिए प्रश्न आपका क्या है कि स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आंसर, आप देख लेते हैं। पोषण का हमारे स्वास्थ्य पर धनात्मक एवं अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, फुर्तीला एवं निरोग रहता है। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यक्ति आनंदित, खुश, प्रफुल्लित, उल्लास, उत्साह से भरा तथा प्रसन्नचित एवं चिंता मुक्त रहता है। सुपोषण से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो देखिए पोषण का क्या होता है? पोषण से ही तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। पहला पॉइंट आप लोग के लिए, अगर मान कर चलिए अगर न्यूट्रिशन न मिले तो क्या हम स्वस्थ हो सकते हैं? जैसे भी मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, आज मेरा प्लास्टर कटा है, ठीक है, लेकिन अभी भी 10 दिन तक क्या है पेन वगैरह या कुछ भी ऐसा काम जो है मुझे हाथ, लेकिन हमने क्या किया, दवा के साथ साथ जो न्यूट्रिशन था, पोषण था, उसको हमने लिया, तभी तो ये मतलब रिकवर हुआ। अगर मान लीजिए पोषण सिर्फ हम दवा खाते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं लेते हैं तो हमारा क्या होता है? रिकवरी नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो पोषण होता है उसका प्रभाव जो होता है हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है? धनात्मक और अनुकूल पड़ता है। और जो सुपोषित व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होती है? कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। वह व्यक्ति आनंदित होता है, मतलब खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है और मतलब हमेशा वो प्रसन्नचित्त वाला होता है और चिंता मुक्त रहता है, जो मतलब अच्छा पोषण ले रहा है, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो स्वास्थ्य, हाँ देखिए, स्वास्थ्य वह स्थिति होती है जिसमें न केवल बीमारी की अनुपस्थिति हो बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक क्या हो? कुशलता हो। वही हमारा क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। दूसरा देखिए पोषण की परिभाषा भी हम देख लेते हैं सुधा नारायणन के अनुसार। तो जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो देखिए पहला परिभाषा ऊपर वाला था स्वास्थ्य का और दूसरा नीचे वाला जो है स्टूडेंट वो क्या है? आपका जो है पोषण का था, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट इस चैनल पर जो है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास चला है, मतलब मॉडल पेपर जो है इस पे कराया गया। तो जो बच्चे हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो वो बच्चे जाकर पॉलिटिकल साइंस भी इस चैनल के प्ले लिस्ट के जरिए जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ वो को करिकुलर की तैयारी भी अपना प्ले लिस्ट के जरिए जो है जाकर वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है हमारा? संतुलित आहार के सेवन से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बनी रहती है, जल्दी थकान का अनुभव नहीं होता है, व्यक्ति प्रसन्नचित, आनंदित एवं उत्साह से भरा होता है, शारीरिक रचना सुडौल तथा सुगठित होती है, शरीर की लंबाई और भार उम्र के अनुसार अनुपात में रहता है, व्यक्ति देखने में हंसमुख, आकर्षक, देखिए हंसमुख के बाद कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है, आकर्षक व बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है क्योंकि उसके भोजन में ऊर्जादायक, शरीर के निर्माणात्मक तथा सुरक्षात्मक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में शरीर में क्या होते? उपस्थित होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है? देखिए 3 शब्द नया नया आया कि भोजन में क्या है? ऊर्जादायक, ठीक है। भोजन में क्या है? आपका ऊर्जादायक, शरीर निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक तत्व क्या होते हैं? मौजूद रहते थे। देखिए ऊर्जादायक हमारा तत्व कौन कौन सा है स्टूडेंट? आपने बताया, हमने सुन लिया। आपने बताया कि मैम ऊर्जादायक तत्व जो
जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और क्या होता है, वसा होता है। और शरीर का निर्माणात्मक तत्व हम किसको कहते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं। और सुरक्षात्मक तत्व हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो विटामिन और खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी को जो है सुरक्षा देने का जो है कार्य करते हैं। तो ये सभी तत्व जो होते हैं हमारे भोजन में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है और व्यक्ति कैसा रहता है, हंसमुख स्वभाव का रहता है, प्रसन्नचित्त स्वभाव रहता है उसका। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा तो आप देखेंगे ना उसमें मतलब वो चिंता से पहले रहेगा, ठीक है, चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर रहेगा, वो हंसमुख स्वभाव का नहीं हो सकता है, ठीक है। त्वचा क्या होती है, इसमें स्वस्थ रहती है, सुंदर, आकर्षक और कांति युक्त रहती है। बाल कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, काले घने, और उसे जो है खुलकर भूख लगती है और पाचन क्रिया भी क्या होती है, जो है सुचारू रूप से चलती रहती है। तो देखिए आपस में क्या है, स्वास्थ्य और पोषण दोनों आपस में जो है जो है क्या है, रिलेटेड होते हैं, ठीक है, माने संबंधित होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ बताया कैसे संबंध, जैसे आपने भोजन लिया, ठीक है, उसमें भोजन में सारे पोषक तत्व मौजूद है, और पोषक तत्व ही क्या करते हैं, हमें पोषण का कार्य, पोषण देने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, हमारी त्वचा जो है सुंदर रहती है, ठीक है, आकर्षक रहती है, कांति युक्त दिखती है। और बाल कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, काले और घने होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सुपोषित व्यक्ति बोलते हैं ना। तो वो कैसे हो रहा, पोषण के जरिए, और पोषण अच्छा मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि बाल्यावस्था का आहार आयोजन तैयार कीजिए, यानी बाल्यावस्था में क्या क्या चीज़ों को देना चाहिए, कैसा उनका आहार तालिका बनता है। तो देखिए बाल्यावस्था में जो है एक दिन का मतलब प्री स्कूल चिल्ड्रेन का हम क्या करें, जो 4 से 6 साल के बच्चे हैं उनका जो है आहार तालिका बनाए। तो देखिए ये थोड़ा सा क्या है, हमने किताब का यहाँ पर बेटा लिया है और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आहार तालिका आपको बनाना है। तो देखिए पहले हम क्या करें, 3 कॉलम खींच लेंगे। यहाँ पर पहले में टाइम हो जाएगा, दूसरे में खाद्य पदार्थ यानी भोजन हो जाएगा, और तीसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। तो सुबह 6 बजे हम क्या देंगे, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में हमको क्या देना चाहिए, एक मतलब बाल्यावस्था के बालक या बालिका को। तो देखिए दूध दे सकते हैं, ठीक है, मठरी या बिस्कुट भी दे सकते हैं, दलिया भी दे सकते हैं, दूध में दलिया पका कर दे सकते हैं, या फिर खिचड़ी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर मिश्रित दाल व सब्जियों की, या सैंडविच, या फिर मक्खन में सीकी हुई डबल रोटी, उबला अंडा। ये सब क्या, ये सब हम मतलब जो है क्या है, सुबह 6 से लेकर 7:30 बजे के बीच में दे सकते हैं। अब उसकी मात्रा कितनी होती है, तो देखिए जो दूध रहेगा वो आपका 200 से 250 ग्राम हो सकता है। मठरी या बिस्कुट हम 2 या 3 पीस दे सकते हैं। दलिया भी का भी वेट कितना होना चाहिए, 150 से 200 ग्राम हम दे सकते हैं। और मिश्रित दाल सब्जी या सैंडविच जो बना रहे वो हमको मतलब मिश्रित दाल सब्जी ये सब का मात्रा कितना होना चाहिए, 150 से 200 ग्राम। और जो सैंडविच हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में सैंडविच ये नहीं कि 3-4 दे दे, क्या कर सकते हैं, 1 दे सकते हैं, या डबल रोटी क्या है 1 या 2 दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सुबह का उनका नाश्ता का हो गया। अब देखिए दोपहर में 10 बजे उनको लंच के लिए हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। अब लंच में क्या है, फलों का रस, दोपहर में मतलब टिफिन वगैरह, सॉरी दोपहर नहीं, मॉर्निंग टाइम में 10 बजे तक जैसे खाना, जैसे सुबह तो ये सब हम दे दिए, लेकिन फिर उसके बाद हम 10 बजे उनको क्या दे सकते हैं हल्का फुल्का में, तो फलों का रस, यानी जो भी फल के रस है, जैसे उसमें आपका मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, या अन्य मौसमी फल। परंतु यदि बालक स्कूल में है तो सैंडविच, आलू के पराठे, पोहे आदि दिए जाने के साथ में मौसम का कोई फल दे सकते हैं, ठीक है। मौसम का क्या कर, अगर बालक घर पे है तब तो हम जूस बना कर दे सकते हैं, लेकिन अगर बालक स्कूल जाने वाला है तो भाई जूस हम बना कर नहीं दे सकते, क्योंकि 3-4 घंटे में क्या होता है, जूस का जो न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जूस बनाने का मतलब क्या, फल का जो रस होता है वो बनाइए आप तुरंत, मतलब आधे घंटे के अंदर में या 10 मिनट के अंदर में क्या होना चाहिए, पी लेना चाहिए, ठीक है। और फलों का रस का जो मतलब कितना ग्राम देना चाहिए, तो 150 से 200 ग्राम देना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखिए हम 1 बजे जब बच्चा मतलब पढ़ के 1 बजे घर आ जाता है, तब दोपहर के खाने में हम उसको क्या दे सकते थे, देखिए चावल दे सकते हैं, चावल भी कितना आपका 50 से 100 ग्राम दे सकते हैं, रोटी कितना 1 या 2 चपाती कर सकते, कढ़ी दे सकते हैं 15 से 20 ग्राम दे सकते हैं। सब्जी में क्या, पालक, पनीर, आलू, टमाटर का सब्जी जो है 30 से लेकर 60 ग्राम तक दे सकते हैं। सलाद क्या, टमाटर, गाजर, खीरा, ककड़ी, ये सब का जो सलाद बनाएंगे तो उसको हम कितना दे सकते हैं, 30 से 15 ग्राम दे सकते हैं। खीर क्या है, चावल की दे सकते हैं 50 से 60 ग्राम दे सकते हैं।
रायता में जैसे लौकी का रायता या खीरे का रायता हम बनाते हैं, तो उसको हम कितना दे सकते हैं स्टूडेंट, तो जो है 15 से 20 ग्राम दे सकते हैं। और पापड़ की मात्रा कितनी होती है, 1 ग्राम दे सकते हैं। यानी इतना जो है वो बच्चा जब 1 बजे आ रहा है तब उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है चार्ट बनाकर नोट करके याद कर लीजिएगा, या वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा। फिर देखिए 3 बजे हम उसको क्या दे सकते हैं। 3 बजे, क्योंकि बच्चे को देखिए खेलते कूदते रहेंगे बच्चे, तो बच्चों को क्या होता है 1-2 घंटे में हमेशा जो है भूख लगती रहती है। तो ये 3 बजे हम क्या देंगे, तो टमाटर या हरे पत्तेदार सब्जियों का सूप बनाकर दे सकते हैं। कितना, 1 छोटा गिलास, यानी 200 से 250 ग्राम दे सकते हैं। फिर क्या 5 बजे हम क्या दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, मौसम का कोई फल खिला सकते हैं, बिस्किट, मठरी या भुनी मूंगफली या बेसन की जो है चिक्की, ये दे सकते हैं। उसमें भी कितना दूध जो है आपका कितना 200 250 ग्राम दे सकते हैं। मौसम का जो फल है यानी 50 से 100 ग्राम दे सकते हैं। और बिस्किट, मठरी, जो भुनी मूंगफली, ये सब क्या है 15 से 20 ग्राम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 बजे का उनका हल्का सा नाश्ता हो गया। जब फिर नाश्ता करा लेते हैं तो फिर क्या करें, तभी तो हम बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाते हैं। ठीक है, तो 5 बजे तक ये हल्का सा उनको नाश्ता हो गया। अब आइए हम रात के 8 बजे यानी डिनर पर हम उस बच्चे को क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। तो रात को 8 बजे हम क्या देंगे, तो देखिए रोटी देंगे, तो रोटी 1 या 2 खाएगा, क्योंकि नाश्ता किया तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को भूख उतनी नहीं लगेगी। 1 या 2 रोटी वो खा सकता है। उसके साथ क्या करता है, दाल खा सकता है। दाल में भी हम क्या कर सकते हैं, 20 से 30 ग्राम दे सकते हैं। मिक्स सब्जी में भी 20 से 30 ग्राम सब्जी दे सकते हैं। दूध से बनी मिठाई जैसे रसगुल्ला हो गया, बर्फी हो गया, काजू कतली, ये हम क्या है 40 ग्राम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है रात का जो है उनका, तो एक दिन का जो ये आपका जो है तालिका है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है। तो इसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर बना लीजिएगा, और याद करने में आप लोगों को ये सुविधा हो जाएगी बच्चा। ठीक है, अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वृद्धावस्था में आहार बनाइए। ठीक है, वृद्धावस्था में आहार, तो वृद्धावस्था का भी जैसे आहार तालिका, 1 मिनट गायब हो गया। अच्छा चलिए, इसको हम कल की क्लास में वृद्धावस्था का आहार तालिका ऐड कर देंगे। हाँ, वो हट गया लग रहा है, उसको भी हमने ऐड किया था लेकिन लग रहा है कि वो हट गया। चलिए, अच्छा देखिए हम दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। प्रौढ़ावस्था को परिभाषित कीजिए। तो प्रौढ़ावस्था क्या होता है इसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में देखिए सबसे पहले प्रौढ़ावस्था है आपका कि प्रौढ़ अवस्था की आयु 21 से 40 वर्ष तक की होती है। इसे पूर्व वयस्का अवस्था भी कहते हैं। यानी व्यक्ति क्या है वयस्क अवस्था में, पहली वयस्क अवस्था में क्या करता है, प्रवेश कर लेता है। प्रौढ़ावस्था जो है नई स्वतंत्रताओं, कर्तव्यों, बहुमुखी दायित्व एवं उपलब्धियों की जो है अवस्था होती है। प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति का विकास संपूर्ण ना होकर अपनी उच्च सीमा पर पहुंच कर क्या होता है, रुक जाता है, और प्रौढ़ावस्था के मध्य से कुछ न कुछ कम होना जो है प्रारंभ हो जाता है। यानी देखिए अब क्या है, प्रौढ़ावस्था को देखिए 21 से 40 वर्ष की अवस्था माना गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रौढ़ावस्था में पहुंचते पहुंचते जो व्यक्ति होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, या मेल हो या फीमेल हो, तो वो क्या है, वो मतलब जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते क्या होते हैं, वो लोग पा लेते हैं। ठीक है, नई सोच, नई कर्तव्य, जैसे कि मान के चलिए 21 साल हो गया। ठीक है, 21 से 40 साल के बीच की अवस्था को हम क्या मान रहे हैं, प्रौढ़ावस्था मान रहे हैं। तो 35 साल तक क्या होता है, सब लोग मतलब जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, या जिसको किसी को बिजनेस करना है, तो सभी लोग क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। मतलब बहुत तरह की उपाधियों से जो है वो सम्मानित हो चुके रहते हैं प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते। कहने का मतलब ये है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होती है तो वो क्या होती है, वहाँ पर मतलब जो विकास की दर होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो उपलब्धियों की जो दर होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होने लगती है। लेकिन क्या है, किंतु व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक व संज्ञानात्मक विकास करता रहता है। ठीक, ऐसा नहीं है व्यक्ति का जो सामाजिक है, यानी प्रौढ़ावस्था में पहुँचते पहुँचते क्या है, व्यक्ति जो सामाजिक हो जाता है। ठीक है, सामाजिक होने का मतलब ये हो कि वो मतलब समाज में अपना समय देना, ठीक है, समाज में बैठना उठना, ये सब जो है काम मतलब वो रहता है। फिर क्या है, आर्थिक और संज्ञानात्मक विकास करता रहता है, यानी कि नई नई चीज़ों को भी प्रौढ़ावस्था में क्या है, जैसे व्यक्ति है, ठीक है, बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि पूरा दिन भर काम करेंगे, लेकिन शाम को क्या करते हैं, एक जगह बैठकर अपना जो भी नई नई प्लानिंग है, नया नया सब चीज़ें हैं, तो उसको क्या करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनका संज्ञानात्मक विकास भी होता रहता है। और क्या है, आर्थिक स्थिति में भी वो मतलब
अच्छा खासा आर्थिक स्थिति को भी वो अपने मतलब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे बैठते हैं तो वो नए-नए प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये काम होगा, तो वहाँ पर क्या है आर्थिक स्थिति उनका स्ट्रॉन्ग हुआ ना। फिर देखिए वह नए रचनात्मक कार्य भी करता है और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को भी निभाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति है तो वो ज़िम्मेदारियों को नहीं, वो मतलब नए-नए, जैसे अब देखिए मान के चलिए जैसे मैं ही क्या हूँ, मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ, ठीक है? प्रौढ़ावस्था में मतलब हूँ। तो अब क्या है, जो भी नए-नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, चॉक से पढ़े, फिर क्या हुआ फिर माइका वाला बोर्ड आया, फिर उस पे क्या हुआ मार्कर चला, फिर परमानेंट मार्कर का भी आया, तो परमानेंट मार्कर भी हुआ। परमानेंट मार्कर जो होते हैं, हम लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह लिखते हैं तो उसपे किस पेन का यूज़ करते हैं, तो परमानेंट मार्कर का यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर क्या होता है, मतलब वो इंक वाला मार्कर यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, आसानी से उसको इरेज कर सकें। फिर धीरे-धीरे क्या है, पीडीएफ फॉर्म आया, तो आज देखिए हम आपको पीडीएफ, तो नए-नए चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मतलब नए-नए चीज़ों को हम सीख रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं ना कि जो नई सोच है, और मेरी मान लीजिए भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जो आज का जनरेशन सोचेगा उससे थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी हम आज की जनरेशन के सोच के साथ क्या करते हैं, अपनी सोच को मिलाकर कोशिश करते हैं ना आगे करने का। अब ये नहीं कि मैं अपनी पूरी विचारधारा जो है आज की युवा पीढ़ी पर नहीं थोप सकती हूँ। हाँ, तो ये चीज़ें नहीं होती। क्या है रचनात्मकता, मतलब हमेशा हर चीज़ को मतलब हम लोग जो है स्वीकार करते हैं। जैसे मॉडर्न बनना, अब मॉडर्न तो नहीं बन सकते, लेकिन मॉडर्न थिंकिंग को अपनाकर अपने बच्चों को, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तो आप में कैसे मॉडर्नपन आएगा उस चीज़ को। मॉडर्नपन के साथ-साथ हमको क्या अपने संस्कार, अपने कल्चर को भी मतलब विद्यमान रखना है, तो हम वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं ना। देखिए संस्कार क्या है, हमारे मतलब पीढ़ियों प्राचीन सभ्यता से संस्कार चला आ रहा है, तो उसको हम विलुप्त नहीं होने देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि जीन्स टॉप जो पहनती हैं बहुएँ, तो वो माता-पिता की सेवा नहीं कर सकती हैं या वो संस्कारी बहू नहीं है, ऐसा नहीं है, ना? वो क्या, वो जीन्स टॉप पहन कर भी अपने माता-पिता, अपने घर गृहस्थी को जो है मतलब वो अच्छे से चला सकती है, क्योंकि उस कपड़े में वो अपने आप को कंफर्टेबल पा रही हैं, इसलिए वो कपड़ा पहनकर वो अपना सारा काम कर सकती हैं। अब उनके साथ हमने अपने अपने विचार को बदला ना, उनको क्या किया, उनको हमने ये नहीं नहीं ना थोपा कि नहीं, नहीं आपको साड़ी ही पहनना है। तो नई चीज़ें हमको क्या, हमको काम कराने से मतलब है, ठीक है? आप बस आपका ड्रेस जो हो वो मतलब क्या हो, प्लेस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है? इस चीज़ का जैसे हम लोग विशेष ध्यान देते, तो रचनात्मकता भी इस एज में क्या होती है, आ जाती है, ठीक है? अब देखिए डॉक्टर डीएन श्रीवास्तव के अनुसार क्या है, यह सही है कि प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास समाप्त हो जाता है, परंतु हम अपने जीवन में संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और आत्म संबंधी आदि दूसरे विस्तारों का विकास जो है करते रहते हैं। व्यक्ति के सामने यह नई चुनौती होती है कि वह अपने कार्यस्थल के साथियों, अपने मित्रों और सामाजिक तंत्र के साथ नए तथा अर्थपूर्ण संबंधों को किस प्रकार जो है बनाए रखे, ये चीज़ को जो है उस पे जो है वो काम करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब ये नहीं है, देखिए विकास तो कुछ मतलब हो जाते हैं, लेकिन क्या है आपका संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और आत्म संबंधी, ठीक है? ये सब चीज़ सारे विकास क्या होते हैं, प्रौढ़ावस्था में होते रहते हैं। हम कार्यस्थल पर काम करें, जैसे कि मान लीजिए एक वर्किंग लेडी है, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल सुनिए, एक वर्किंग लेडी है, अगर उसको कहा जाए कि नहीं तुम जॉब छोड़ दो, घर का काम करो, पति कितना हो कमाने वाला हो, तुम जॉब छोड़ दो, घर का काम करो, तो वो वर्किंग लेडी जो होगी तो वो नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? उसके पीछे ऐसा नहीं कि पैसा ही कमाना है, उसके पीछे ये भी रीज़न है कि वो अपने वर्क प्लेस पे जाती है, 10 लोगों से मिलती है, बात करती है, हँसती है, ठीक है? फिर तो वो क्या करेगी, अपने काम के रूटीन में मतलब थोड़ा-सा चेंजिंग सोचेगी ना कि थोड़ा-सा मैं पहले उठ जाऊँ और घर का सारा काम करके भी मैं अपने वर्क प्लेस पर जाऊँ। ठीक है? एक जो सम्मान है, जो एक सोसाइटी उसने मेंटेन किया, उसको वो मेंटेन करके रखेगी और वो वर्क नहीं छोड़ना चाहेगी ना। क्यों? क्योंकि वो सोचेगी ना कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, हम ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपना जॉब करेंगे और समय पे क्या होगा, उसको पैसा भी मिलेगा। उसको पैसा मिलेगा तो वो अपने अनुसार कहीं भी खर्च कर सकती है। साथ ही साथ क्या है, अपने पति के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी वो स्ट्रॉन्ग कर सकती है, तो वो जॉब नहीं छोड़ेगी। जॉब ना छोड़ने के लिए वो क्या-क्या वो अपने आप को थोड़ा-सा पहले जगाएगी। तो ये क्या है, ये भी प्रौढ़ावस्था में एक चुनौती है कि आप मतलब कैसे समायोजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक संज्ञानात्मक हुआ, फिर क्या हुआ स्किल डेवलपमेंट, एक रचनात्मक कैसे कि मतलब कैसे हम पहले उठें और कैसे सारे काम को मैनेज करके हम अपने वर्क प्लेस पर जो है समय से जा सकें। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सब मतलब प्रौढ़ावस्था में जो है एक युवती जो है करती है। अब आइए देखिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है
कि प्रौढ़ावस्था को व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में पारिवारिक जीवन और ग्रस्त जीवन की गृहस्थ हो गया, यहाँ पर ग्रस्त नहीं होगा, गृहस्थ जीवन की गतिविधियां होती हैं जिसमें कल्पनाएं नहीं रह जाती हैं, अपितु वास्तविक जीवन की अंतःक्रियाएं होती, व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इसमें उसके ऊपर पारिवारिक जीवन है, उसके साथ साथ क्या गृहस्थ जीवन की भी गतिविधियां जो शामिल, इसमें कोई कल्पना नहीं होता, कोई इमेजिन, जैसे कि अभी क्या किशोरावस्था, आप लोग किशोरावस्था में हैं सभी लोग, तो सभी लोग के आप लोग आपके कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक प्रौढ़ महिला क्या वो कल्पना के दुनिया में नहीं जीती है, वो वास्तविकता की दुनिया में जीती है। ठीक है, उसकी शादी हो गई होती है, उसके बच्चे हो गए होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ती है, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ वो करना चाहती है जो उसको नहीं मिला। ठीक है, आज के जो पेरेंट्स हैं, वो आज के जो पेरेंट्स जैसे आपके जो माता पिता हैं, जो उनको बचपन में नहीं मिला वो आप लोगों को देना चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे जो हैं मेरी तरह न रहे। आप देखिए, आज जैसे आप जो फील्ड का चुनाव करते हैं कि नहीं हमको इस फील्ड में जाना था, आपके पेरेंट्स क्या करते, उस फील्ड में आपका मतलब, तो अब उनकी क्या कल्पना की दुनिया नहीं है, अब वो सारे चीज़ क्या है आपकी आंखों से दुनिया को देखना वो लोग शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या है, इसमें मतलब बहुत जिम्मेदारी होती है, और उसके साथ साथ क्या है, वो व्यक्ति जो होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। उसकी कई तरह की प्रतिभाएं भी उभर कर क्या होती सामने आती हैं। व्यक्ति अपने विशिष्ट क्षेत्र में कौशल दिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड हो। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक टैलेंट जो है सभी व्यक्ति में पाया जाता है, बस क्या है, बस उसको उभारने की जरूरत होती है। इस अवस्था में उसे कई प्रकार के संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह अवस्था सामाजिक व व्यावसायिक क्षेत्र के विकास की उत्कृष्ट अवस्था होती है। मनुष्य का सर्वाधिक विकास इसी अवस्था में क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, तो माने प्रौढ़ावस्था में क्या है, मनुष्य का जो है विकास जो है प्रॉपर तरीके से हो जाता है। अब आइए देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए फिर से आप लोगों को एक बार बता रहे स्टूडेंट कि इस चैनल पर जो है पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास लगी हुई है। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी जो होम साइंस लिए, होम साइंस के साथ साथ जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, वो बच्चे भी मतलब अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, या जो बच्चे पॉलिटिकल हिस्ट्री लिए हुए तो पॉलिटिकल भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। देखिए मध्य बाल्यावस्था में बालक का भाषा विकास और अधिक हो जाता है, कई वस्तुओं के ज्ञान में वृद्धि होती है, गणितीय योग्यता में भी वृद्धि होती है, वह चित्रों से कई वस्तुओं को कई वस्तुओं का पहचान कर लेता है। विद्यालय जाने की वजह से मध्य बाल्यावस्था में बालक का भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। वह सरल से कठिन वाक्य की रचना करने लगता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ने के कारण छोटे छोटे प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, देखिए मध्य बाल्यावस्था में क्या है, तो जाहिर सी बात है कि मध्य बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते क्या वो बच्चा जो स्कूल जाने लगता है, या यूं कह सकते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में पहुंचते हुए तो वो क्या है, सेंटेंस बोलना है, मतलब वाक्य बनाना, उसका भाषा का विकास बहुत अच्छा हो जाता है, और वो मतलब वो वस्तुओं को देख कर जान जाता है कि ये सेब है, ठीक है, ये आम है, ये मतलब ये कुत्ता है, ये बिल्ली, ये क्या है, ये सब कुछ वो जानने लगता है। वो चित्र को देखकर पहचाने। गणित योग्यता मतलब 2 से 2 आम 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ऐसे मतलब काउंटिंग करके वो बताना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ फिर क्या है, वो चित्रों से कई वस्तुओं की पहचान कर लेता है। विद्यालय जाने की वजह से क्या है, उसका भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है, और वो सरल से क्या कठिन वाक्य की भी क्या करता है, रचना करने लगता है। उसमें जो है प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा होती है ना, आप देखते हैं ना छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब अभी एक बात खत्म नहीं होता उसे दूसरा वो मतलब प्रश्न शुरू कर देते हैं, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक की भाषा अभिव्यक्ति में प्रवाह आ जाता है, वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। फिर क्या, कई समस्याओं के समाधान के संबंध में सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। ठीक है,
समूह में रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक की भाषा, स्मृति, कल्पना, चिंतन व ध्यान आदि क्षमताओं का अत्यधिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में वह समय, दूरी, ऊंचाई, लंबाई, दिन, तारीख, महीना व वर्ष आदि को सरलता से बता देता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण, ध्यान, तर्क, स्मरण व रुचियों का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। बालक के जीवन में नियमितता आ जाती है। खेलों व मनोरंजन के प्रति क्या होता है, उसकी जो है रुचि जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का क्लास था स्टूडेंट। ठीक है, ये 4-5 प्रश्न हमने आपको लिया, लेकिन एक का जो है मतलब आहार तालिका जो है नहीं हो पाया वृद्धावस्था में। इसको हम अभी आप लोगों को कल के क्लास में इसको हम कर देंगे हैं। ये पार्ट 2 है। कल का जो है शॉर्ट क्वेश्चन का भी एक मॉडल पेपर आप लोगों को देंगे, तो आप लोग उससे जो है तैयारी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।